उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 30। जब राहेल ने देखा कि उससे याकूब को कोई पुत्र नहीं हुआ है, तब वह अपनी बहन से जलने लगी और उसने याकूब से कहा, मुझे बाल बच्चे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। याकूब को राहेल पर क्रोध आ गया। वह कहने लगा, मैं क्या ईश्वर बन सकता हूँ? उसी ने तो तुम्हें संतान से वंचित किया। वह बोली, यह मेरी दासी बिल्ला है, तुम इसे रख लो, जिससे उसके माध्यम से मेरी गोद में बच्चे खेल सकें। इसलिए उसने अपनी दासी बिल्ला को उपपत्नी के रूप में उसे दिया। याकूब का उससे संसार हुआ। बिल्ला गर्भवती हुई और याकूब से उसे एक पुत्र हुआ। राहेल ने कहा, ईश्वर ने मेरे साथ न्याय किया है। उसी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर मुझे एक पुत्र दिया है। इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। राहेल की दासी बिल्हा फिर गर्भवती हुई और याकूब से उसे एक दूसरा पुत्र हुआ। तब राहेल ने कहा, बड़े संघर्ष के बाद मैं अपनी बहन को पराजित कर सकी हूँ। इसलिए उसने उसका नाम नप्ताली रखा। लेवा ने जब देखा कि उसके संतान होना बंद हो गया, तब उसने अपनी दासी जिल्पा को उपपत्नी के रूप में याकूब को दिया। लेवा की दासी जिल्पा से याकूब को एक पुत्र हुआ। तब लेवा बोली, मेरा कितना सौभाग्य है। इसलिए उसने उसका नाम गाद रखा। इसके बाद लेवा की दासी जिल्पा से याकूब को एक और पुत्र हुआ। अब लेवा ने कहा, मैं कितनी धन्य हूँ, स्त्रियाँ मुझे धन्य कहेंगी। इसलिए उसने उसका नाम आशेर रखा। गेहूं की कटनी के समय रूबेन खेत गया। वहाँ उसे लक्ष्मण फल मिले, जिन्हें लाकर उसने अपनी माँ लेवा को दिया। तब राहेल ने लेवा से कहा, कृपया मुझे अपने पुत्र के लाए हुए लक्ष्मण फलों में से थोड़ा दे दो। परंतु उसने उत्तर दिया, क्या इससे तुम्हारा जी नहीं भरा कि तुमने मुझसे मेरा पति छीन लिया है और अब तुम मेरे पुत्र के लक्ष्मण फल भी छीन लेना चाहती हो? राहेल ने कहा, तुम्हारे पुत्र के लाए लक्ष्मण फलों के बदले में वह आज रात को तुम्हारे साथ सो सकता है। जब शाम को याकूब खेत से वापस घर आया, तब लेवा उससे मिलने को निकली और कहने लगी, तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा, क्योंकि अपने पुत्र के लक्ष्मण फलों के बदले मैंने तुम्हें किराए पर ले लिया है। इसलिए वह रात उसने उसके साथ बिताई। ईश्वर ने लेवा की सुन ली। वह गर्भवती हुई और उसने याकूब के लिए 5वें पुत्र को जन्म दिया। लेवा बोली, मैंने अपने पति को अपनी दासी दे दी थी, इसलिए ईश्वर ने मुझे यह पुरस्कार दिया है। इसलिए उसने उसका नाम इसकार रखा। लेवा फिर गर्भवती हुई और उससे याकूब का 6ठा पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लेवा बोली, ईश्वर ने मुझे अच्छा वरदान दिया है। अब मेरे पति मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि मैंने उनके लिए 6 पुत्रों को जन्म दे चुकी हूँ। इसलिए उसने उसका नाम जुबेलोन रखा। बाद में उसने एक पुत्री को भी जन्म दिया और उसका नाम दीना रखा। तब ईश्वर को राहेल का ध्यान आया। ईश्वर ने उसकी विनती स्वीकार की और उसको संतान उत्पन्न करने की शक्ति दी। वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बोली, ईश्वर ने मेरे कंकाल दूर कर दिया है, और यह कहते हुए कि प्रभु मुझे एक और पुत्र दे, उसने उसका नाम यूसुफ रखा। याकूब की धन संपत्ति। जब राहेल यूसुफ को जन्म दे चुकी, तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कीजिए, जिससे मैं अपने घर
अपनी जन्मभूमि लौट जाऊं। मुझे मेरी पत्नियां और संतानें भी दीजिए, जिनके लिए मैंने आपकी सेवा की है। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैंने आपकी जो सेवा की है वह तो आपको अच्छी तरह मालूम है। लाबान ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम्हें पसंद है तो मेरे यहाँ रहो। प्रभु ने तुम्हारे कारण ही मुझे भी आशीर्वाद दिया है। मैंने ऐसा अनुभव किया है। आगे उसने कहा, तुम अपनी जो मजदूरी बतलाओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। याकूब ने उसको उत्तर दिया, मैंने आपकी जो सेवा की है और आपका पशुधन मेरे रहते किस प्रकार बढ़ गया, वह आप स्वयं जानते हैं। मेरे आने से पहले आपके पास जो थोड़ा सा था वह बढ़कर आज कितना अधिक हो गया है। और जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है। लेकिन अब मैं अपनी घर गृहस्थी के लिए कब काम करूँगा? उसने उत्तर दिया, मुझे तुमको क्या देना चाहिए? याकूब ने कहा, अब मुझे कुछ नहीं देना चाहिए। आगे भी मैं आपकी भेड़ बकरियों को चराऊँगा और उनकी देख रेख करूँगा। आप मेरे लिए बस इतना कीजिए कि आज मैं आपकी भेड़ बकरियों के बीच जाऊं और उनमें से चित्तीदार और चित बकरी, सभी भेड़ों में मेमनों में से भी काले मेमने और बकरियों में से चितदार और चित बकरियां छांट लूं। ये मेरी मजदूरी हो। जब आप मेरी मजदूरी में प्राप्त उन पशुओं को देखने आएंगे, तब आपको मेरी ईमानदारी की परिचय मिल जाएगा। यदि उनमें चितदार और चित बकरियां या काले रंग के मेमनों के अलावा और कुछ मिलेगा, तो वह चुराया हुआ समझा जाएगा। लाबान ने कहा, ठीक है, तुमने जैसा कहा है वैसा ही होगा। तब उसी दिन लाबान ने धारीदार और चित बकरों और सब चित्तीदार और चित बकरियां को, अर्थात जिन पर कुछ सफ़ेद चिन्ह थे, और प्रत्येक काले मेमने को अलग कर उन्हें अपने पुत्रों के सुपुर्द कर दिया। उसने अपने को याकूब के बीच 3 दिन के मार्ग की दूरी निश्चित की। याकूब लाबान की शेख भेड़ बकरियों को चराने लगा। याकूब ने चिरान, बादाम और अमोल के वृक्षों की हरी डालियां ली और उनकी छाल से छाले काटकर भीतर की सफ़ेदी उघाड़ी, जिससे उन पर सफ़ेद धारियां दिख पड़ी। उसने इस प्रकार छिली हुई लकड़ियां पानी और नादों और नालियों में पशुओं के सामने वहां रख दी, जहां वे पानी पीने आते थे। जब मादा पशु वहां पानी पीने आते थे तो वह गमगीन हो जाते और फिर धारीदार, चित्तीदार चित बकरे बच्चे पैदा करते थे। याकूब ने मेमनों को अलग कर दिया और दूसरे पशुओं को लाबान की धारीदार और काले पशुओं के पीछे पीछे झांका। इस प्रकार उसने अपनी निजी झुंड तैयार की और उसे लाबान के झुंड में नहीं मिलने दिया। जब जब हष्ट पुष्ट भेड़ बकरियां गंभीर होने लगी, याकूब उन डालियों को नाद में रख देता था, जिससे वे डालियां को देखकर गंभीर हो जाएं। लेकिन वह झुंड की कमज़ोर भेड़ बकरियां और सामने उन्हें नहीं रखता। इस तरह लाबान को कमज़ोर और याकूब के हष्ट पुष्ट पशु मिल जाते थे। इससे वह बहुत अधिक धनी हो गया। उसके पास बहुत ही भेड़ बकरियां, दास दासियां, ऊँट और गधे हो गए।